कृपा करे हे कृपा निधान, कृपा करे परम देव श्री महागणेश, कृपा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। माता, परम देव श्री महागणेश तो घट घट का समाचार जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि तुम उनकी परम भक्तिन हो। वे तुम्हारा कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देंगे। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, क्या आपने भी वही सुना जो मैं सुन रहा हूँ? देवी अदिति, मैंने अभी अभी मौतकट का स्वर सुना है। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए? नहीं 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 देवी अदिति, कश्यप ने जीवन भर सत्य का निष्ठा से पालन किया है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मौतकट के चले जाने के कारण मैं विक्षिप्त हो गई हूँ। अपने बावलेपन में मैं आपसे वो सब कह गई जिसके विषय में सोचना भी पाप है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, क्षमा कर दे। देवी अदिति, हम आपकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं। मौतकट जैसे पुत्र के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संभवतः मौतकट का स्वर सुनना मेरा ही भ्रम था। परम देव श्री महागणेश का भक्त कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। मौतकट, पुत्र मौतकट, क्या तुम आ गए हो पुत्र? कहाँ हो पुत्र मौतकट? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उधर नहीं माता, इधर। इधर? इधर किधर? यहाँ माता, तुम्हारे समीप। मौतकट, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिताश्री। तू कहाँ अदृश्य हो गया था पुत्र? क्या तुझे अपनी माता का ध्यान नहीं आया? हाँ? देवी अदिति, अब हमारा पुत्र हमारी प्रेम पुकार सुनकर वापस लौट आया है, तो पिछली बातें भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं स्वामी? मुझे बताओ, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? हाँ? तुम्हें भूख लगी होगी ना? माता, परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार देवांतक और नरांतक को वरदान प्राप्त होने तक मेरा अदृश्य रहना आवश्यक था। पुत्र मौतकट, क्या नरांतक और देवांतक को शिव कृपा प्राप्त हो गई है? हाँ पिताश्री, महादेव से उन दोनों को वरदान मिलते ही मैं यहाँ आपकी सेवा में आ गया और यहाँ आपकी सेवा में तब तक रहूँगा जब तक उन दोनों का अंत नहीं हो जाता। माता, आप मेरी भूख के विषय में पूछ रही थी ना? अब मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। देवी अदिति, अब अपनी जिज्ञासा को विराम देकर और परम देव श्री महागणेश से अपनी भूल की क्षमा याचना करके पुत्र मौतकट के लिए शीघ्र भोजन का प्रबंध करें। अवश्य स्वामी। परमदेव, आप तो संसार को वरदान देने वाले हैं। यदि मौतकट के चले जाने के कारण विक्षिप्त होकर मैंने कुछ अन्यथा कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दें। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि पूर्ववत बनाए रखें। आप चिंतित न हो माता, परम देव श्री महागणेश आपके मन की स्थिति से भली भांति परिचित है। इस समय तो आप मेरे भोजन की ही अधिक चिंता करें। शीघ्र करती हूँ पुत्र। वरदानी देवांतक और नरांतक, अपनी वरदानी शक्ति से दैत्य सेना प्रकट कर स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लो और दुष्ट इंद्र को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो। जो आज्ञा दैत्य माता। वरदानी शक्ति प्रकट हो, विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य वीरों, वरदानी और महापराक्रमी दैत्य सम्राट देवांतक और नरांतक की इच्छा मात्र पर तुम्हें पाताल से बाहर निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। तुम्हें अपनी विध्वंसक शक्ति से स्वर्ग का वैभव धूल में मिला देना है। दैत्य वीरों, स्वर्गाधिपति इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें इतना अपमानित करो कि वे भविष्य में
स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस भी ना करें। स्वर्ग तुम्हारा है, वीरों का है। जाओ दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। जाओ। नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। स्वर्ग विजय के पश्चात तुम इसी असुर शक्ति का उपयोग करके समस्त पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। जिस दिन पृथ्वी पर दुष्ट देवताओं का जप, तप, पूजा, आराधना और यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुम स्वयं ही अमर हो जाओगे। वो कैसे दैत्य माता? दुष्ट देवताओं को शक्ति संसार के जप, तप, पूजा, पाठ, आराधना और यज्ञ से प्राप्त होती है। तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति से संसार के पूजा पाठ पर रोक लगानी है। फिर तुम्हारी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ऐसा ही होगा दैत्य माता। दैत्य वीरों, स्वर्ग की ओर चलो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की। गंधर्व, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों के साथ सैन्य सहायता लेकर पवनदेव अभी तक लौटे क्यों नहीं? प्रणाम देवराज। आपकी आज्ञा का सम्मान करते हुए गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों ने अपनी अपनी सेना हमारी सहायता के लिए भेज दी है। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। आप नहीं जानते पवनदेव, इस युद्ध में विजय पाना हम देवताओं के लिए कितना आवश्यक है। इस विजय के पश्चात देवता अपनी प्रभु सत्ता सिद्ध कर देंगे। इस विजय के पश्चात संसार का कोई भी प्राणी अपनी तपस्या स्वर्ग के मूल्य पर नहीं करेगा। सावधान देवराजेंद्र, अपने अहंकार में आप संसार की जिन महान शुभ शक्तियों का अपमान करने जा रहे हैं, इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। हर परिणाम को अपने हित में करने के लिए हमने युद्ध की रूपरेखा बनाई है देवगुरु। हमें किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में विजयी होना ही है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक को पराजित करना आपके लिए संभव नहीं है देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि इससे पहले दैत्य सेना के सामने आपका अपमान हो जाए, आप सब यहाँ से अदृश्य हो जाएं। भीरुता और कायरता आप जैसे ऋषि मुनियों पर ही भली लगती है। हमें तो अपने पुरुषार्थ के बल पर युद्ध को विजय करना आता है। आप भयानक भूल कर रहे हैं देवराजेंद्र। आपकी इस भूल का मूल्य देवसेना के अनेक सैनिकों को अपने प्राण देकर चुकाना होगा। अभी भी समय है। इस रक्तपात और हिंसा को यही त्याग दें, यही उचित होगा। अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आपने हमारा संदेश देवगुरु को नहीं दिया था? मुझे आपका संदेश मिल चुका है, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस युद्ध में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। देवगुरु, आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा और इच्छा का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा और इच्छा की सीमा से बंधा नहीं हूं देवराजेंद्र। जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा उसे मैं कदापि नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र को अपना गुरु बदलने पर विचार करना होगा। यदि आप कर पाए तो अवश्य करें देवराजेंद्र, क्योंकि आप जैसे शिष्य को पाकर मैं स्वयं भी दुखी हूं। विधाता की इच्छा के अनुसार मैं तो आपको त्याग नहीं सकता, परंतु यदि आप मुझे त्याग दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं जा रहा हूं देवराजेंद्र। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है वो संकट के भयानक बादलों में घिर जाता है। आप भले ही शिष्य के कर्तव्यों को भूल चुके हैं, परंतु मैं गुरु के कर्तव्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं परम देव श्री महागणेश से आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
ओम श्री महागणेशाय नमः। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की देवांतक नरांतक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करो। स्वर्ग पर आक्रमण का दुस्साहस किया तो देवों और नरों का अंत करने से पहले स्वयं ही यमराज का निवाला बन जाओगे। मूढ़ बुद्धि इंद्र, क्या तू नहीं जानता कि देवांतक और नरांतक ने देवताओं और नरों का अंत करने के लिए ही जन्म लिया है? तू क्या करेगा इंद्र? हमारा संहार तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी नहीं कर सकती। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कर दिखाएगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी ऐसी मृत्यु होगी कि सारा संसार स्तब्ध रह जाएगा। मूर्खों जैसी बात मत कर मूर्ख इंद्र। हमें असुर होकर भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है। यदि हमारे प्राण घातक प्रहारों से अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। देवताओं, इनका स्वर्ग विजय अभियान धूल धूसरित कर दो। देवताओं, प्रहार करो। अब मेरा वज्र प्रहार तुम दोनों दुष्टों को समाप्त कर देगा। वज्र प्रकट हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लोकपाश प्रकट हो। देवता अदृश्य हो। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की। भैया देवांतक, कायर और भीरू देवता तो भाग खड़े हुए। अब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार है और मैं पृथ्वीलोक जाकर असुर साम्राज्य स्थापित करता हूँ। मैं अभी पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। भैया नरांतक, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक चलता हूँ। नहीं भैया देवांतक, तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्म, जरा और मृत्यु से घिरे पृथ्वीवासी तो हमारा नाम सुनते ही घुटने टेक देंगे। भैया नरांतक, दैत्य माता से कह देना कि हमने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। अवश्य। पृथ्वीलोक पर विजय प्राप्त करते ही हमें समाचार देना। अवश्य भैया। असुरवीरों, चलो पृथ्वी की ओर। गजानन, मैं जानता था गजानन, तुम्हारा छुपना भी अद्भुत होगा। कभी तुम छुप जाते हो तो
कभी अदृश्य हो जाते हो, कभी तो सामने रहकर भी नहीं दिखाई देते हो। अब तुम प्रकट हो जाओ, मुझे तुमसे एक आवश्यक प्रश्न पूछना है। पूछो भैया, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। पहले सामने आओ एक दंत, तभी पूछूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः षडमुखाय। भैया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हारा मयूर श्री शैल पर्वत से यहाँ आ पहुँचा है। प्रणाम स्वामी कुमार कार्तिकेय। मयूराज, मैं मयूरेश्वर गणेश नहीं हूँ। क्या इसीलिए तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रहे हो? ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश, मैं अपने स्वामी कुमार कार्तिकेय के लिए महर्षि अगस्त्य का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश मयूरराज? वही संदेश भैया जो आपके मन में प्रश्न बनकर उमड़ रहा था। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि श्री शैल पर्वत में महर्षि अगस्त्य तुम्हारा स्मरण कर रहे होंगे। क्या उनके बुलाए बिना ही तुम्हें वहाँ नहीं पहुँच जाना चाहिए? तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो दयावंत? स्वामी, गौरी पुत्र श्री गणेश भी तो मयूरेश्वर श्री गणेश के समान श्री महागणेश के अवतार हैं। यह तो हर मन की बात जानते हैं। मैं तो तुम्हारे मन की बात भी जानता हूँ मयूरराज। तुम इस समय यही सोच रहे हो ना कि इन दोनों भाइयों को अलग अलग करना क्या उचित होगा? क्या तुम्हारे स्वामी श्री शैल पर्वत पहुंचकर मेरे वियोग में दुखी नहीं होंगे? क्या उनका मन वहाँ लगेगा? गजानन, केवल मयूरराज ही नहीं, इस समय मैं भी यही सोच रहा हूँ। परंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। अब शीघ्रता करें स्वामी, मुझ पर आरूढ़ होकर श्री शैल चलें, अन्यथा भावना में बहकर आप यहीं रह जाएंगे और गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बड़े भैया, मयूरराज आपको कर्तव्य विमुख करना चाहते हैं। इनकी बातों में न आना। मैं कुछ समझा नहीं गजानन। माताश्री और पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ही यहाँ से चले जाना क्या उचित होगा? यदि वे मुझसे तुम्हारे लिए पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मयूरराज, अब आप प्रस्थान करें और श्रीशैल पर्वत पहुंचकर गुरुदेव को मेरे आने की सूचना दे। मैं माताश्री और पिताश्री की आज्ञा लेकर गुरुदेव की सेवा में पहुंचता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। चलो समाधि स्थल चलते हैं।